नमस्कार। चलिए आज एक गजब के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हमारे अपने ग्रह के अंदर, पृथ्वी की गहराइयों में, जहां कई रहस्य और खजाने छिपे हुए हैं। और ये सब कुछ वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अच्छा, अंदर जाने से पहले एक नज़र बाहर से डालते हैं कि हमारा ग्रह दिखता कैसा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि पृथ्वी की सतह पर पानी का ही राज है। करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है और सिर्फ 29% जमीन है। और इसी छोटे से हिस्से पर पहाड़ हैं, जंगल हैं, शहर हैं और हम सब रहते हैं। तो ठीक है, अब हमारे इस सफर के लिए गाड़ी भी तैयार है। ये है एक वर्चुअल ड्रिल। ये हमें पृथ्वी की एक एक परत को भेद कर सीधे उसके सेंटर तक यानी इनर कोर तक ले जाएगी। तो चलिए अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे पैरों के नीचे आखिर क्या क्या छिपा है। हमारा सफर जो है वो इन 4 मेन लेयर्स से होकर गुजरेगा। हम क्रस्ट से शुरुआत करेंगे जिस पर हम रहते हैं, फिर हम मैंटल की आग से गुजरेंगे और आखिर में पहुंचेंगे हमारे ग्रह के धड़कते हुए दिल तक, यानी बाहरी और भीतरी कोर में। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है क्रस्ट। ये वही पतली सी परत है जिस पर हम सब रहते हैं, और यही वो परत है जो जिंदगी और उन सभी चीजों से भरी है जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, ज्यादा नीचे नहीं गए, बस 50 फीट। यहीं पर हमें ऊपरी मिट्टी, पानी के पाइप्स और सबसे जरूरी चीज मीठा पीने का पानी मिलता है। और हाँ, इसी गहराई में हमें लाखों साल पुराने पेड़ पौधों और जानवरों के जीवाश्म भी मिल सकते हैं, जो हमें पृथ्वी के इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल दिमाग में आता है। अगर जमीन के नीचे इतना सारा पानी है, तो ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं वो धंस क्यों नहीं जाती? इसका जवाब साइंस में छिपा है। होता ये है कि पानी किसी तालाब की तरह एक जगह जमा नहीं होता, बल्कि ये चट्टानों और मिट्टी के करोड़ों छोटे छोटे छेदों में भरा होता है। ये पानी ऊपर की तरफ एक प्रेशर बनाता है जो जमीन को एक तरह का सपोर्ट देता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा पानी निकाल लें तो ये सपोर्ट खत्म हो जाता है और जमीन नीचे धंस सकती है। इसका एक उदाहरण मेक्सिको सिटी है। चलिए अब और गहरा चलते हैं। अब हम हैं 1 से 5 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ से पृथ्वी के वो जरूरी जियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं और हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, इस गहराई में हमें मिलती हैं शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जैसी चट्टानें, जिनका इस्तेमाल सीमेंट से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में होता है। और इतना ही नहीं, यहीं पर मौजूद है तेल, गैस और कोयले का वो विशाल भंडार जो लाखों साल पहले दबे हुए समुद्री जीवों और पेड़ पौधों से बना है। अब हम क्रस्ट में और भी नीचे पहुंच चुके हैं, 10 से 20 किलोमीटर की गहराई तक। और यहाँ पर माहौल बिल्कुल बदल गया है। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ये गर्मी कीमती धातुओं के बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। सोना, तांबा, लोहा और जिंक जैसी कीमती धातुएं इसी भयंकर गर्मी और दबाव में बनती हैं। लेकिन इतनी गहराई तक तो हम खुदाई कर नहीं सकते। तो फिर ये हमें मिलती कैसे हैं? यहाँ पर कुदरत हमारी मदद करती है। ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल इन कीमती खनिजों को ऊपर सतह के करीब धकेल देती है, जहां से हम उन्हें निकाल पाते हैं। अब हम क्रस्ट की बाउंड्री पार कर रहे हैं, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और हम दाखिल हो रहे हैं पृथ्वी की दूसरी और सबसे मोटी परत में, मैंटल। यहाँ का माहौल बहुत बहुत ज्यादा गर्म और दबाव वाला है। अब देखिए, मेंटल कोई नॉर्मल सॉलिड या लिक्विड नहीं है। ये करीब 2900 किलोमीटर मोटी परत है और इसकी चट्टान एक सॉलिड प्लास्टिक की तरह बर्ताव करती है। मतलब है तो ये ठोस, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से ये किसी गाढ़े शहद की तरह बहुत धीरे धीरे बहती रहती है। और यही धीमी हरकत, यही वो ताकत है जो हमारी जमीन पर सबसे बड़ी उथल-पुथल मचाती है। मेंटल में बहने वाली धाराएं ही टेक्टोनिक प्लेटों को खिसकाती हैं, और इसी वजह से भूकंप आते हैं, पहाड़ बनते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। ये एक धीमी लेकिन कभी ना रुकने वाली शक्ति है। अब मेंटल में और अंदर चलते हैं, करीब 450 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ वैज्ञानिकों को एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज का अंदेशा है। पता है क्या?
यहाँ एक विशाल छिपा हुआ महासागर हो सकता है। हाँ, सही सुना आपने। ये पानी लिक्विड नहीं है, बल्कि रिंग वुडाइट नाम के एक मिनरल के अंदर फंसा हुआ है। और अंदाजा है कि इसमें पृथ्वी की सतह के सारे समंदरों से भी ज्यादा पानी हो सकता है। जरा सोचिए, ये खोज तो पृथ्वी के वाटर साइकिल की हमारी समझ को ही बदल सकती है। हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम मैंटल को पार करके पृथ्वी के सेंटर में पहुंच गए हैं, यानी कोर में, जो हमारे ग्रह का असली पावर हाउस है। कोर के 2 हिस्से हैं। बाहरी कोर, जो करीब 2200 किलोमीटर मोटा है, पिघले हुए लोहे और निकल का उबलता हुआ समंदर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उससे भी ज्यादा गर्म भीतरी कोर, जो सूरज की सतह जितना गर्म है, वो लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि वो एटम्स को पिघलने नहीं देता। बाहरी कोर का ये बहता हुआ तरल लोहा एक बहुत जरूरी काम करता है। ये एक विशाल डायनामो की तरह काम करके पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य ढाल है, एक कवच जो हमें सूरज के खतरनाक सोलर तूफानों से बचाता है और पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। इसके बिना शायद यहाँ जिंदगी होती ही नहीं। तो हमारी वर्चुअल ड्रिल अब रुक गई है। हमने पृथ्वी के केंद्र तक का सफर पूरा कर लिया है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा और हमारे ग्रह की पूरी बनावट असल में है कैसे। तो ये है हमारी पूरी यात्रा का सार। सबसे ऊपर करीब 70 किलोमीटर मोटा क्रस्ट, उसके नीचे 2900 किलोमीटर का विशाल मैंटल, फिर 2200 किलोमीटर मोटा बाहरी कोर और आखिर में सेंटर में 1220 किलोमीटर का ठोस भीतरी कोर। हर परत का अपना एक खास और जरूरी रोल है। और ये है हमारी यात्रा का फाइनल नंबर। कुल गहराई 6390 किलोमीटर। यही है पृथ्वी का रेडियस, यानी सतह से लेकर केंद्र तक की दूरी। वाकई एक जबरदस्त सफर था ये। तो आखिर में बस एक सवाल, ये सब जानने के बाद कि हम एक पतली सी ठंडी परत पर रह रहे हैं और हमारे नीचे हजारों किलोमीटर तक आग और दबाव का समंदर है, क्या इससे उस जमीन को देखने का नजरिया बदलता है जिस पर हम हर रोज चलते हैं? सोचने वाली बात है ना?